हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं एक लैंडमार्क केस के बारे में। अभी हमें देखने को मिल रहा है कि प्रेजेंटली बीते 4-5 सालों से हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स लोगों के फंडामेंटल राइट्स या फिर बेसिक नेचुरल राइट्स को लेकर बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। और इसी प्रोएक्टिवनेस के तहत हमें देखने को मिला कि एक व्यक्ति के ऊपर हत्या के और रेप के केसेस लगाए गए, जिसमें एक महिला का रेप करके मार के जला देने के चार्जेस उस व्यक्ति पे थे। पुलिस ने उसमें अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी और इन्वेस्टिगेशन नहीं करने के कारण उस व्यक्ति को जो है 4 महीने तक इलीगल डिटेंशन में रखा गया, मतलब जेल में रखा गया। इन्वेस्टिगेशन की फाइनल रिपोर्ट जब सबमिट की गई तो वहां पर पुलिस द्वारा यह एडमिट किया गया कि जिस लेडी के मर्डर के और रेप के चार्जेस लगाए गए हैं वो अभी भी प्रेजेंट टाइम में जिंदा है। इस वजह से कोर्ट्स ने जिस व्यक्ति के ऊपर चार्जेस लगे थे, जिसे इलीगली डिटेन किया गया था, उस व्यक्ति को पूरी तरीके से बाइज्जत बरी किया और रिहा किया। और यहां पर स्टेट गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त की है कि जितने भी लोग इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट थे या फिर जितने भी पुलिस ऑफिसर इस इन्वेस्टिगेशन और केस में लगे हुए थे, उनसे 5 लाख रुपए वसूल कर उस व्यक्ति को दिए जा रहे हैं जो जिसका कि इलीगल डिटेंशन हुआ है। तो ये केस हम आज पढ़ने वाले हैं। और अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना घटित हुई है जहां पर पुलिस की गलती की वजह से किसी भी व्यक्ति को जेल में रहना पड़ा है, तो वहां पर उनका भी ये अधिकार है कि वो अपने हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और अप्रोच करने के बाद में स्टेट से अपने कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। जब बात करते हैं हम इलीगल डिटेंशन की और फंडामेंटल राइट्स की, तो हमें देखने को मिलता है कि ऐसे सारे केसेस जहां पर पुलिस की गलती से या फिर किसी भी अदर पर्सन की गलती से किसी भी व्यक्ति को इलीगली डिटेन कर लिया जाता है, तो उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट्स बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ काम करते हैं। चलिए जानते हैं पूरा मुद्दा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टडी आईक्यू जुडिशरी की मंथ एंड सेल चल रही है और स्टडी आईक्यू के जितने भी कोर्सेज हैं उस पर आपको अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो लाइफ फाउंडेशन बैच 2 है, जो कि 12 जुलाई से स्टार्ट होना है, इस पर भी आपको जो है ये ऑफर देखने को मिल रहा है। और इस कोर्स में अगर अब आप एपीयू का कोड यूज करेंगे तो आपको यह कोर्स 23,999 में देखने को मिलेगा। और आप 30 जून से पहले स्टडी आईक्यू जुडिशरी के लाइफ फाउंडेशन बैच 2 को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस लाइफ फाउंडेशन बैच के बारे में जितनी भी डिटेल है हम जो है लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि जितने अदर कोर्सेज हैं, जो भी लोग हमारे महापैक या फिर रिकॉर्डेड कोर्स को परचेज करते हैं, उन सब के लिए भी मैक्सिमम डिस्काउंट ये 3 दिन में आगे एपीयू के कोड को यूज करने के बाद मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और वो अपने आप अपना एडमिशन स्टडी आईक्यू जुडिशरी में ले सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई डाउट है या फिर किसी भी अदर चीज से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर पूरी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं और यहाँ पर अपनी सारी डिटेल डिस्कशन मुझसे कर सकते हैं। डेली बेसिस पर एमसीक्यू प्रैक्टिस हम करते हैं, वेरियस करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, प्लस जितने भी लोग सिविल या जूनियर डिवीजन की तैयारी कर रहे हैं वेरियस वेरियस स्टेट में, वो यहाँ पर अपने ओपिनियन मेरे साथ साझा करते हैं। तो आप लोग यहाँ मुझे ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका लॉ से रिलेटेड कोई पर्सनल सवाल है या स्टडी आईक्यू में किस तरीके से एडमिशन लेना है, तो आपको अपूर शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर अपने सारे डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये लैंडमार्क केस। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अजीत कुमार वर्सेस स्टेट एंड अदर्स। अब इस केस में हुआ क्या, सबसे पहले हमें देखना है कि ये लैंडमार्क जजमेंट है हमारा किसका, झारखंड हाईकोर्ट का। और झारखंड हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो 5 लाख रुपए कंपनसेशन देगी उस व्यक्ति को जिसको 4 महीने तक इलीगली डिटेन करके रखा गया पुलिस कस्टडी में। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो है टैग लाइन भी दी है, जिसको हम बोलते हैं कि कोर्ट ने साइट किया है कि इफ द पुलिस ऑफिसर हैड बीन लिटिल मोर केयरफुल इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी द पिटिशनर वुड नॉट हैव बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लिबर्टी। ये कोर्ट ने यहां पर एक अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है कि अगर पुलिस वाले अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाते और अगर पुलिस वाले अपने काम को अच्छे से करते तो पिटिशनर के, जो हमारा पिटिशनर है, उसके फंडामेंटल राइट्स का इलीगल डिटेंशन में उसको नहीं रखा जाता और उसको 4 महीने तक इलीगल डिटेन करके नहीं रखा जा सकता था। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या केस था। तो पहले केस को एक कहानी की तरह समझते हैं कि 2021 में एक जो है व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि उसने एक महिला के साथ बलात्कार किया, रेप करने के बाद उसने उनका मर्डर किया और मर्डर करने के बाद उसकी डेड बॉडी को, जिससे कि एविडेंसेस नहीं कलेक्ट किए जा सके और उसके ऊपर क्रिमिनल केस को नहीं प्रूव किया जा सके, उसने जो है क्या किया, उस महिला की डेड बॉडी को पूरी तरह से
डिस्पोज ऑफ कर दिया। ये चार्जेस जो है हमारे पिटिशनर के ऊपर लगाए गए थे। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि किस किस सेक्शन में उनके ऊपर केस फाइल हुआ था। तो जब हम बात करते हैं हमारे इंडियन पीनल कोड के रेस्पेक्ट में, तो हमें देखने को मिलता है कि पिटिशनर के ऊपर जो अजीत कुमार है, अजीत कुमार के ऊपर सेक्शन 376 डी, 302 ऑफ इंडियन पीनल कोड, 201 ऑफ इंडियन पीनल कोड, सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग ये सारे चार्जेस लगाए गए, जिसमें उनके ऊपर रेप का, मर्डर का और जो है डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के चार्जेस लगाए गए थे। ये केस जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता रहा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस व्यक्ति के ऊपर जब ये चार्जेस लगाए गए, तो चार्जेस लगाने के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर चुकी थी और इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने में पुलिस को जितना टाइम लगना चाहिए था, उस टाइम पर जो है कोर्ट ने आदेश कर दिया कि इसको आप जो है पहले पुलिस कस्टडी में रख सकते हो। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, तो व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट वहां से 15 दिन की, 14 दिन की और 15 दिन की पुलिस कस्टडी को अवॉर्ड कर सकते हैं। तो वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि उसके बाद इनको जुडिशियल कस्टडी में ट्रांसफर कर दिया गया। ये कहानी शुरू होती है हमारे फरवरी 2021 से। 2021 में इनका अरेस्ट किया गया और लगभग जून 2021 में पूरी तरीके से इनको पुलिस कस्टडी में ही रखा गया। अब यहाँ पर जब केस की फाइंडिंग्स आने लगी और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा था, तब पता लगता है कि जो चार्जेस इस व्यक्ति के ऊपर लगाए गए हैं और जिस महिला के रेप की प्लस उसके मर्डर की बात हो रही है और उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की बात हो रही है, वो लेडी तो अभी जिंदा है। तो 4 महीने बाद पुलिस ने जब अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को, तो वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब भी इस पूरे सिनेरियो को देखकर दंग थे। अब यहाँ पर जून में इनको पूरी तरीके से ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया और इन पर लगे हुए सारे चार्जेस को कंप्लीटली हटा दिया गया। अब ये सवाल उठता था कि क्या पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन ना होने के कारण अजीत जी का जो है, अजीत कुमार का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है और उनको इलीगली डिटेन किया गया है। और इसी चीज को देखते हुए अजीत कुमार जी ने अपनी पिटीशन हमारे हाईकोर्ट के सामने रखी और हाईकोर्ट ने इस पर स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली आदेश दिए हैं कि आप चाहें तो इस व्यक्ति का जो 5 लाख रुपए का हर्जाना हमें पे करने के लिए हमने आपको बोला है, वो उन सारे पुलिस ऑफिसर्स की सैलरी से ले सकते हैं जो इस केस में इन्वॉल्व थे। क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट गलती जो दिख रही है वो दिख रही है पुलिस की, क्योंकि पुलिस ने अपने काम को अच्छे से नहीं किया और इतने दिन तक एक व्यक्ति को इलीगल डिटेंशन में रखा गया, जिसके ऊपर चार्जेस थे मर्डर के, रेप के और बॉडी को डिस्पोज करने के। वो व्यक्ति जो है पूरी तरीके से जिंदा पाया जाता है, जो जिस लेडी की यहाँ पर डेथ की बात हो रही थी। और यहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट ने रिसेंटली डायरेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो कंपनसेशन पे करेगी 5 लाख का उस मैन को जिसको अनलॉफुली 4 महीने के लिए डिटेन किया गया है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि उनके ऊपर लगे हुए सारे चार्जेस पूरी तरीके से गलत हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो ऑनरेबल जस्टिस थे जो इस केस को देख रहे थे, ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी, उन्होंने यहाँ पर क्लियर किया है कि ये वैलिड कंपनसेशन का केस बनता है और अगर किसी भी व्यक्ति के अभी तक ऐसा कोई केस है जहां पर उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करके उसको इलीगल डिटेंशन में रखा गया है, तो वो लोग भी अपने हाई कोर्ट के पास जाकर अपने कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। कोर्ट ने यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये कंपनसेशन उन सारे ऑफिसर्स की सैलरी से लेने के लिए जो है पूरी तरीके से कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया है कि अगर आप चाहें तो ये सारी जो है कंपनसेशन का 5 लाख रुपए का अमाउंट जो है पुलिस ऑफिसर्स की सैलरी से ले सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर एक ऐसी चीज हमें देखने को मिल रही है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग हियरिंग द काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट द पिटिशनर एंड द co-accused वर ब्रूटली टॉर्चर्ड एंड आस्क्ड टू कन्फेस दे आर रेप्ड एंड किल्ड द गर्ल। अब यहाँ पर पिटिशनर का क्या कहना है? पिटिशनर का यहाँ पर कहना है, अजय जी का यहाँ पर कहना है, उनके एडवोकेट्स ने कोर्ट को बताया कि जब इनको ले जाया गया पुलिस कस्टडी में और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनको जो है बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी और इनके ऊपर यह दबाव बनाने की कोशिश की गई कि आपके ऊपर लगे हुए रेप के, मर्डर के चार्जेस को आप एक्सेप्ट कर लीजिए और ये कहिए कि ये जो है पूरी तरीके से क्राइम हमने ही किया है और हम जो है इसको कबूल करते हैं। तो इस तरीके का मेंटल टॉर्चर और जो फिजिकल टॉर्चर पुलिस ने उनके साथ किया, इसी बर्बरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने यहाँ पर पुलिस को फटकार लगाते हुए ये कहा है कि इनसे ही कंपनसेशन वसूल करके दिया जाए, क्योंकि जब जिस व्यक्ति के
ऊपर एफआईआर रजिस्टर की गई है रेप की और मर्डर की और बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की, तो पुलिस को स्टार्टिंग से ही पता होना चाहिए था कि वो लेडी अभी प्रेजेंट टाइम में जिंदा है। और ये बात जो बताई जा रही है कि उसकी बॉडी को भी डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो इतना तो पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता कर लेना चाहिए था, जब उनकी 15 डेज की पुलिस कस्टडी रिमांड की गई थी। लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस वाले इस चीज पर फोकस कर रहे थे कि वो जो है उस लड़की के रेप की और मर्डर की उस चीज को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन बाद में जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने का टाइम आया, तो यहाँ पर कोर्ट के सामने पुलिस ने ये क्लोजर रिपोर्ट फाइल की कि इनके ऊपर लगे हुए सारे एलिगेशन गलत हैं और यहाँ पर जिस लेडी के मर्डर की बात हो रही है, हत्या की बात हो रही है, वो भी अभी जिंदा है। तो इसी चीज को लेकर कोर्ट से तो अजय जी को वापस बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए, इलीगल डिटेंशन के लिए हाई कोर्ट में जाकर कंपनसेशन मांगा और हाई कोर्ट जज ने यह डिटरमाइन किया कि ये होल एंड सोल स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक्विजिशन लगते हैं तो उन एक्विजिशन के बेसिस पर एटलीस्ट उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर इलीगल अरेस्ट पर और इलीगल डिटेंशन पर हमें जो है एक लैंडमार्क जजमेंट देखने को मिला, जहां पर हाई कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर्स की सैलरी से 5 लाख रुपए कंपनसेशन दिलाया है उस व्यक्ति को जिसके ऊपर झूठे चार्जेस लगाए गए और जिसके ऊपर उन झूठे चार्जेस को कबूल करने का बेहद प्रेशर डाला गया और उसके साथ बहुत ज्यादा बर्बरता भी की गई। तो ये था पूरा मुद्दा, जहां पर हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से देखने को मिला कि इलीगल डिटेंशन में 5 लाख रुपए का कंपनसेशन ये सिर्फ और सिर्फ 4 महीने की बात है। अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपके क्लाइंट्स के साथ या फिर किसी भी आपके जानने वाले के साथ हुआ है, तो आप इस जजमेंट को कोट करते हुए अपने हाई कोर्ट में भी जो है अप्रोच कर सकते हैं और अपने इलीगल अरेस्ट का या फिर इलीगल डिटेंशन का कंपनसेशन ले सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट ने कहा है कि जितने भी ऐसे मैटर्स हैं जहां पर सेंसिटिवली किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाया जा रहा है मर्डर का, रेप का, तो वहां पर पुलिस ऑफिसर को बहुत ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है। और विजिलेंट रहने के साथ साथ ही पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी भी है कि वो अपने कर्तव्यों का, अपने काम को पूरी तरह आंखें खोलकर करें। और इन सारी चीजों से दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है समाज की नजरों में गिरना पड़ता है और समाज उनको दूसरे नजरिए से देखने लगता है। इसी वजह से ऐसी समस्याएं आगे सामने नहीं आए, हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए उस व्यक्ति को 5 लाख का कंपनसेशन देने की बात कही है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो व्यक्ति जिसके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं उसने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा था, एसएससी का एग्जाम में वो क्वालिफाई किए हुए थे, उसकी वजह से उनके एग्जाम पे भी जो है पूरी तरीके से रोक लग गई क्योंकि उनके अगेंस्ट में मर्डर रेप का मुकदमा लग गया। तो इस तरीके से जो उनकी सोशल लाइफ है वो भी पूरी तरीके से खराब हुई, प्लस जो उनकी एजुकेशनल लाइफ है उस पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। इन सारी चीजों को कंपनसेट करते हुए उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए का जुर्माना देने की बात की गई है और 5 लाख रुपए उस व्यक्ति को कंपनसेशन मिलेगा और ये कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट उन पुलिस ऑफिसर की सैलरी से काट कर दे सकती है जिन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की थी। इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं आपके लिए हमेशा स्टडी आईक्यू जुडिशरी चैनल पर हाजिर रहता हूं। अगर आपके पास आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इस चीज को जल्दी से उसकी हेल्प कर सकते हैं और इस चीजों में उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को, इलीगल डिटेंशन जहां पर भी किसी व्यक्ति का किया गया है उसको लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी पर अभी चल रही है फ्लैट सेल और स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो लाइफ फाउंडेशन बैच है जो 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, अगर इसमें आपको एनरोल करना है तो आपको क्या करना होगा, एपीयू का कोड इस्तेमाल करना होगा और 23,999 में आप जो है इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 30 जून तक वैलिड है और 30 जून तक ही आप जो है इसको पूरी तरीके से जो है अप्लाई करके एपीयू के कोड से इस कोर्स में अपना एडमिशन लेंगे तो ये 23,999 में आपको पड़ जाएगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप लाइफ फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर जाने के बाद आपको स्टडी आईक्यू जुडिशरी सर्च करना है। जैसे ही आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी को सर्च करेंगे आपको देखने को मिलेगा हमारी ओरिजिनल वेबसाइट। जैसे ही आप ओरिजिनल वेबसाइट पर टच करोगे आपको यहां पर देखने को मिलेगा जुडिशरी लाइफ फाउंडेशन बैच जो कि 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अब इस 12 जुलाई से स्टार्ट होने वाले बैच पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा और 40,000 रुपीज का यहाँ पर आपको ये कोर्स दिख रहा होगा। जब आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाते हो तो आपके पास यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आता है।
जैसे ही आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, आपके फ़ोन पर एक ओटीपी भेजा जाता है और आप जैसे ही उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करेंगे, ओटीपी के एंटर करते ही आपको यहाँ पर सेम उसी तरीके का इंटरफ़ेस दिखाई देता है, ठीक? ओटीपी आपको एंटर करनी है, ओटीपी एंटर करते ही आपको सेम इस तरीके का इंटरफ़ेस दिखाई देगा। इसके बाद आप देख सकते हो जब बाय नाउ के ऑप्शन पर आप जाओगे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो प्लैटिनम कोर्स है, उसका जो है 40,000 प्राइस है और ये आपका 24 मंथ के लिए वैलिड होने वाला है। जब आप ऑफर अवेलेबल पर जाएंगे तो आपको टाइप करना होगा एपीयू। एपीयू जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको देखने को मिलेगा कि ये कोर्स आपका 23,999 का हो जाएगा। अभी टेक्निकल इशू है, 23,999 का आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा। अभी 24,999 दिखा रहा है, लेकिन जब आप एपीयू का कोड लगाओगे तो 23,999 ही दिखाएगा। अब इसमें आपको 1100 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। इसमें आपको एक मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा जो आपकी इस पूरी जर्नी में हेल्प करने वाला है कि किस तरीके से जो है आप जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे स्टेट को तैयार कर रहे हैं या फिर आप अपने स्टेट को तैयार कर रहे हैं तो उसकी प्रीलिम्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए, मेंस में आपको कैसे पढ़ना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो क्लास में टीचर पढ़ाएंगे वो तो पढ़ाया ही जाएगा, वो नोट्स आपको प्रोवाइड ही किए जाएंगे, प्लस आपको हर एक सब्जेक्ट के जो है हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये हैंड रिटन नोट्स आपको मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं और मेंस में आपको किस तरीके से किसी टॉपिक को 4 मार्क्स के लिए लिखना है, उसी टॉपिक को आपको 8 मार्क्स के लिए लिखना है, उसी टॉपिक को आपको 12 मार्क्स के लिए लिखना है, तो किस तरीके से कौन-कौन सी चीजों को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आपको हैंड रिटन नोट्स देखने को मिलेंगे। 15 स्टेट्स के लोकल लॉज इसमें दिए जाएंगे और 15 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें प्रोवाइड की जाएगी। जैसे ही किसी स्टेट का प्रीलिम्स अनाउंस होगा, उसकी टेस्ट सीरीज आपकी कंडक्ट कराना शुरू कर दी जाएगी। और जो भी लाइफ फाउंडेशन बैच के बच्चे हमारे यहाँ मेंस को क्वालिफाई करेंगे, उनको स्टडी आईक्यू जुडिशरी के हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा और यहाँ पर उनको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कराया जाएगा। मॉक इंटरव्यूज देने के बाद आप अच्छे से अपने स्टेट के इंटरव्यू को क्वालिफाई कर पाएंगे। ये होल एंड सोल कंपाइलेशन आपका 12 महीने में कंप्लीट कर दिया जाएगा। 12 महीने में आपको जुडिशरी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा डेली बेसिस पर 2 क्लासेस, एक क्लास आपकी 4 से 6 होने वाली है और दूसरी क्लास आपकी 6:15 से लेकर 8 बजे तक होगी। पहली क्लास में आपके मेजर लॉस कवर कराए जाएंगे, दूसरी क्लास में आपके माइनर लॉस कवर कराए जाएंगे और ये सारे लाइव लेक्चर्स के बाद इस पूरे कोर्स का एक्सेस आपके पास रहने वाला है। कब तक? आपके नेक्स्ट 1 ईयर तक। तो टोटल 24 मंथ की ये वैलिडिटी है और 24 महीने के इस कोर्स को आप सिर्फ और सिर्फ 23,999 में परचेज कर सकते हैं। मतलब 1000 पर मंथ के हिसाब से आपको ये कोर्सेज मिल रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रीलिम्स के लिए इसमें जैसे ही क्लास खत्म होती है उससे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं और आप जो है उन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करके ये जान सकते हैं कि आपने कितना उस टॉपिक को समझ लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है कि जो भी बच्चे टीचर्स से लाइव डिस्कशन करके कुछ भी पूछना चाहते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, वो जो है लाइव क्लासेस में ये सारे डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। तो बिना देरी किए 30 तारीख से पहले अगर आपको एडमिशन लेना है और आपको डिस्काउंट रेट चाहिए स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स पर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कोड यूज करना होगा, दैट इज एपीयू। मेरे नाम के 3 अक्षर आपको स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स पर दिलाते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आप जो है इस कोड को इस्तेमाल करके 30 तारीख से पहले स्टडी आईक्यू के जुडिशरी लाइफ फाउंडेशन बैच 2 में एनरोल कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको अब भी कोई डाउट आ रहा है कोर्स के रेस्पेक्ट में, तो आपको करना क्या होगा, आपको जो है टेलीग्राम पर जाना है और टेलीग्राम पर जाने के बाद सर्च करना है स्टडी आईक्यू जुडिशरी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है APURVA अपूर्व शर्मा ऑफिशियल। जैसे ही आप अपूर्व शर्मा ऑफिशियल डालेंगे आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप दिखाई दे जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पर हम यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स डील करते हैं, डेली बेसिस पर हम जो है एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं जो कि हमारे वेरियस एग्जाम्स में आते हैं, प्लस आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन पहले आता है या फिर हम किसी भी एग्जाम के बारे में कोई भी डिटेल डिस्कशन करते हैं उसका अपडेट आपको यहाँ पर मिलता रहता है। और अगर किस तरीके से कोर्स परचेज करना है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पर सारी चीजें पड़ी हुई हैं, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।